देखिए, टुडे आई विल डिस्कस व्हाट टेलर्स थ्योरम। कह रहा है कि इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक विद इन ए सर्किल सी विद द सेंटर जेड बराबर ए। एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, सर्किल सी है जिसका सेंटर क्या है, जेड, और जेड बराबर क्या है, ए। एंड रेडियस उस सर्किल का, ये सर्किल सी है और ये भी आपका क्या है, दैट इज कंटूर इंटीग्रेशन। ये सर्किल सी है, क्या कह रहा है, विद इन सर्किल सी विद इट सेंटर जेड बराबर ए। यही है, यही चीज जेड बराबर क्या है, ए। एंड रेडियस आर, ये चीज क्या है आपकी, कैपिटल आर है। कौन, यहां से लेकर के यहां तक ये। देन एट एवरी पॉइंट जेड इनसाइड सी, इनसाइड सी का मतलब जेड, ये पॉइंट ले लिया हमने, ये इनसाइड। तो साफ दिख रहा है, जरा ध्यान दो, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी स्मॉल आर है, देख रहे हैं। तो वट नेचुरल है कि जो स्मॉल आर होगा वो क्या होगा, कैपिटल आर से छोटा होगा। अब बराबर कब होगा, जब ये आर इस पॉइंट पे हम ले लें। तो इसका मतलब कि आर लेस देन इक्वल टू आर, आर लेस देन इक्वल टू आर। अब प्रूफ क्या करना कि एफ जेड इक्वल टू एफ एन ए जेड माइनस ए की पावर एन अपान फैक्टोरियल एन, यानी जो प्रसार होना चाहिए वो जेड माइनस ए के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। दोनों एक ही चीज है, चाहे ये लाइन कहिए कि एफ जेड इक्वल टू दिस, चाहे कहिए एफ जेड बराबर ए एन जेड माइनस ए। एन का मान क्या है, एफ एन ए अपान फैक्टोरियल, तो वही चीज आ गई। अब हम क्या करेंगे, एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो हम जो है एक एनालिटिक फंक्शन दूसरा लेंगे, दूसरे वेरिएबल के लिए। कोई पॉइंट टी है, ये सर्किल पे कोई पॉइंट क्या है, ये दिख रहा है टी, तो फंक्शन क्या हो गया, एफ टी हो गया। तो हमने कहा कि लेट एफ टी बी एनालिटिक फंक्शन विद इन द सर्किल सी। तो हुज इक्वेशन, इस सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, जब ये मैक्सिमम है, ये सेंटर है, तो मॉड ऑफ टी माइनस ए इक्वल टू व्हाट, जैसे सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, मॉड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू आर। तो यहाँ क्या है, टी है, यहाँ सेंटर क्या है, ए, तो मॉड ऑफ टी माइनस ए इक्वल टू, इसकी रेडियाई कितनी है, आर। और जहां मॉड ऑफ जेड माइनस ए क्या होगा, लेस देन इक्वल टू आर होगा। क्या होगा, लेस देन इक्वल टू आर, साफ दिख रहा है फिगर में। ये आर चाहे यहां लोगे यहां लोगे, क्या होगा, उसका मॉड सदैव स्मॉल आर छोटा होगा, किससे, कैपिटल आर से। अब मैं काची इंटीग्रल फार्मूले, यही लाइन है, यह कुछ है नहीं, जरा समझिए, बड़ा देख के घबराइए नहीं, दैट इज वेरी सिंपल। एफ जेड इक्वल टू, काची इंटीग्रल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 पाई कंटूर इंटीग्रेशन एफ जेड अपान जेड माइनस ए इंटू डी जेड, यही होता है। तो हमने एफ टी लिया है, तो क्या हो गया, एफ टी अपान टी माइनस जेड इंटू डी टी। ठीक है, अब जरा देखिए, हमको जो प्रसार करना है उसमें जेड माइनस ए होना चाहिए। तो जो नीचे लाइन लिखी है इसमें हमको, अगर हम ए जोड़े तो माइनस जेड प्लस ए होगा, और इधर हम ए घटाएं, बात समझ में आई। तो इसको हम टी माइनस जेड को लिख सकते हैं हम, टी माइनस ए माइनस कॉमन लिया तो क्या हो गया, जेड माइनस ए। इसमें प्लस ए करिए और माइनस ए करिए, इस टी माइनस जेड का मतलब समझिए, दैट इज टी माइनस ए प्लस टी माइनस ए माइनस जेड प्लस ए। अब जरा देखो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड माइनस, यही चीज लिखी गई यहां, सेम चीज। टी माइनस जेड की वैल्यू क्या है, टी माइनस ए और जेड माइनस ए। जेड माइनस ए क्यों लिया, क्योंकि इसी के रूप में हमको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, ये हटा दिया हमने। अब जरा देखिए, 1/2 पाई ये एफ टी, ठीक, नीचे टी माइनस ए जब कॉमन लिया तो क्या मिला, टी देखो एफ टी ऊपर है,
नीचे t माइनस ए है तो क्या बचा 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए, और ये ऊपर चला गया तो पावर क्या हो गया माइनस हो गया। अब एफ टी अपॉन टी माइनस ए हमने क्या किया, हमने किया इसका प्रसार किया है 1 होता हमारा हर बच्चा जानता है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 का प्रसार क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर एन, और अगर एनवा टर्म लेते तो एक्स की पावर एन प्लस 1 अपान 1 माइनस ना। तो यहां जरा देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डैश डैश प्लस एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपान 1 माइनस एक्स। तो हमने इसको लिख दिया है कि 1/1 माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, इसी फार्मूले का प्रयोग हुआ चाहे एक्स का हो, तो 1/1 माइनस बी 1 माइनस बी की पावर माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी की पावर एन, अब बी एन प्लस 1/1 माइनस बी। तो वही चीज यहां की गई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर एन इंटू इसका पावर एन प्लस 1 अपान 1 माइनस जेड माइनस ए अपान टी माइनस ए। ठीक, तो एफ जेड इक्वल टू 1/2 एफ टी डी टी ये है आपका। एनवा टर्म क्या होगा जब इसको तोड़ेंगे टी माइनस ए और माइनस जेड माइनस ए, तो टी माइनस ए माइनस जेड प्लस ए से ए कट गया, बचा क्या टी माइनस जेड अपान टी माइनस ए। अब हम टेलर्स थ्योरम का प्रयोग कर रहे हैं। टेलर्स थ्योरम एफ ए प्लस एच, टेलर्स थ्योरम फर्स्ट ईयर वाला याद करिए, जनरल की बात कर रहा हूं। एफ ए प्लस एच, अगर एच के पद एच वेरिएबल है तो एफ ए से सीरीज शुरू होगी, तो यहां जेड वेरिएबल है तो सीरीज कहां से शुरू होगी एफ ए से, तो एफ जेड जो एक्स माइनस ए के पदों में प्रसार करते हैं, देखो जरा एफ जेड इक्वल टू एफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 1 जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आपका ये कौन सा प्रसार है, हमने टेलर थ्योरम पढ़ाया है आप, ये आपका हो गया। और ये एफ जेड इक्वल टू एफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए अपॉन फैक्टोरियल, ये सही है। अब यहां देखो जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 और एफ एन प्लस 1 ए अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस 1 का मान क्या होगा, दैट इज यू एन प्लस 1, ये आपका हुआ 1/2 पाई आई एफ टी अपॉन टी माइनस जेड टी माइनस ए की पावर एन प्लस 1। ये एक थ्योरम भी है कि एफ एन प्लस 1 ए अपॉन फैक्टोरियल एन का मान क्या होता है। ये देखो कहीं से हम बना के नहीं ले आए, मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, आप लोग याद नहीं करते हो। ये कहां से आया पता है, एफ एन प्लस 1 ए अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस 1 का मान कहां से उसको लिख दिया। अरे एनएफ डेरिवेटिव कराया कि नहीं आप लोगों को, हाँ एक मिनट होल्ड करिए आप लोग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। और बाथरूम में नहीं है अरे और क्या यार, सब लोग कर रहे बारिश में हम लोग और बात, हाँ बारिश हो रही है बड़ी काम है। वहाँ फोन कर रहे हैं प्लस 1 ए अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस 1 का मान है। ये कहां से हम बात कर रहे हैं, एनएफ डेरिवेटिव के फार्मूले से लिखा गया। कहां से लिखा गया है, एनएफ डेरिवेटिव के फार्मूले से। तो बेटा इसको सही कर, यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा, बच्चे देख नहीं पा रहे हैं कि क्या लिखते हैं हम, केवल यही इधर ही करो, जरूरत। एक मिनट
बेटा नेटवर्क इशू होगा, अब क्या करें। हाँ ठीक, हमारी आवाज एकदम क्लियर है। ये मान जो है z माइनस ए की पावर n प्लस वन है, fn प्लस वन ए अपान फैक्टोरियल n का मान क्या है? तो fn प्लस वन ए का मान मैंने कराया है, फैक्टोरियल n प्लस वन अपान 2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ fz अपान दिस। तो अब ये किसका मान है? un प्लस वन का। वेयर un प्लस वन इक्वल टू इतना, पूरे को हमने क्या मान लिया? दैट इज un प्लस वन। अब हमने मॉड लिया है, जब मॉड लिया है, मॉड को सबको अलग अलग किया तो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस ए एन प्लस वन 2 पाई आई रियल है, रियल का मॉड लेने पर रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 2 पाई आई एफ टी डी टी अपान टी माइनस ए माइनस जेड ए माइनस ए। ये क्या चीज लिखी गई है, घबराइए नहीं, टी माइनस जेड का मान है। किसका मान है? देख लो, ब्रैकेट खोलोगे तो t माइनस जेड को लिखा गया t माइनस ए माइनस जेड माइनस ए। तो a से a कट गया, बचा क्या? t माइनस ए, और t माइनस ए की पावर n प्लस वन। अब देखिए एफ टी मॉड ऑफ एफ टी लेस देन इक्वल टू m, ये m है अपान 2 पाई आई, और r अपान r, r अपान r कहां से आया पता है? यहां से आया है। देखो z, ये इसकी वैल्यू है, जरा समझिए, r अपान r की पावर n प्लस वन कहां से हो गया? देखो यहां मॉड ऑफ t माइनस ए कितना है? r है, तो यहां क्या है? r मॉड ऑफ t माइनस ए की पावर n प्लस वन है, तो नीचे हो गया r की, भाई ये नीचे है तो r की पावर n प्लस वन, और z माइनस ए की पावर n प्लस वन, दैट इज स्मॉल r है। तो इन दोनों की वैल्यू संयुक्त ली गई है कि मॉड ऑफ z माइनस ए की पावर n प्लस वन अपान मॉड ऑफ t माइनस ए की पावर n प्लस वन। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? स्मॉल r की पावर n प्लस वन, इसकी वैल्यू क्या हो गई? कैपिटल। वो चीज लिखा गया है, ठीक है। और ये कहाँ है समझिए, कुछ है नहीं, नहीं तो याद करना पड़ेगा कैसे लिखी गई है। मॉड ऑफ एफ टी लेस देन इक्वल टू m, ये है अपान 2 पाई। अब जरा देखिए z माइनस ए क्या है? स्मॉल r है, तो r की पावर क्या हो गया? n प्लस वन, और t माइनस ए ये क्या है? कैपिटल r है, तो क्या हो गया? कैपिटल r की पावर n प्लस वन। तो दोनों को कैसे लिखेंगे? r की पावर n प्लस वन अपान r पावर एक साथ ले लिया। अब इसको क्यों बनाया हमने? क्योंकि हमें मालूम है ये क्या है, मॉड ऑफ टी माइनस ए क्या है? मॉड ऑफ टी माइनस ए है कैपिटल आर, और ये क्या है? स्मॉल आर। और dt की वैल्यू सब जानते हैं कि अगर रेडियस क्या है? r है, तो 2 पाई आर, तो मॉड ऑफ dt इक्वल टू व्हाट? 2 पाई आर। तो यम ये 2 पाई से 2 पाई कटा, और ये क्या हुआ? 1 माइनस आर अपान कैपिटल आर। ठीक, ये कहां से आया इसको भी जान लीजिए। ये r कॉमन लिया इसमें जब r कॉमन लिया तो r से कट गया, और ये क्या हुआ? 1 माइनस आर अपान आर बचा, क्योंकि कैपिटल R इससे कट गया। ये टेंड्स टू जीरो कब करेगा? एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। एज n टेंड्स टू इंफिनिटी इसका मान क्या होगा? जीरो, क्योंकि r अपान r लेस देन वन। तो देयरफॉर लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un प्लस वन बराबर जीरो। ये पूरा टर्म आपका क्या हो गया? जीरो हो गया। तो बचा क्या? एफ जेड इक्वल टू एफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस जेड माइनस, ये आपका जीरो हो गया। तो यहां तक बचा, ये हमने लिखा। और फिर जेड माइनस ए, ये क्या है? जेड माइनस ए प्रसार है, ये भी किसका प्रयोग हुआ है? टेलर्स थ्योरम का। तो ये क्या हो गया? जेड माइनस ए की होल की पावर n एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल n। कहिए चाहे जेड, चाहे क्या कहिए कि एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल मान क्या है? ए एन, तो ए एन दे। थैंक्स टू योर थ्योरम, थैंक यू। ठीक है, आज की क्लास बड़ी विपरीत परिस्थितियों में चले बेटा, वो बंद दो